हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज के फिजिक्स में चार्ज का एक और लेक्चर है और चार्ज के बारे में कह सकते हैं आप लास्ट लेक्चर है, जिसको कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्या पढ़ेंगे इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो आज का लेक्चर बच्चों यही पढ़ने वाले हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और चार्जिंग करने के जो मेथड्स होते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो आज के जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और साथ ही साथ चार्ज से रिलेटेड IIT JEE 2009, केरला PMT, AMU इंजीनियरिंग में आए हुए क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हेडिंग आपका रहेगा आज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम लॉस के, ठीक है। तो यस, माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी। आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने बच्चों। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज दैट कि बॉडी है, इसको चार्ज आपने दिया। अब चार्ज करने के मेथड तो मैंने सिखाया ही है आप लोग को। ये बॉडी है, इसको चार्ज किया है, तो चार्ज कैसे करते हैं? बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन। आपने चार्ज दिया इसको, तो यहाँ पर क्या हुआ? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बच्चों, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन या बाय कंडक्शन, किसी भी एक प्रोसेस से आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो। तो देखो, बॉडी बच्चों दो तरह की होगी या दो मटेरियल कह सकते हो आप लोग, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। अब आप सोच रहे हो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है? तो कंडक्टर वो क्या है? कंडक्टर क्या है? जिसमें चार्ज का फ्लो इजीली होता है वो कंडक्टर है। जिसमें चार्ज का फ्लो होता ही नहीं है, चार्ज मूव करता ही नहीं है, वो इंसुलेटर होता है ना। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो कंडक्टर के बारे में है, क्योंकि इंसुलेटर का कोई रोल नहीं है चार्ज के फ्लो होने में। तो इंसुलेटर तो पढ़ेंगे नहीं, इंसुलेटर पढ़ेंगे नहीं। तो कंडक्टर पर जो भी बात करेंगे, यहाँ पे कंडक्टर पे ही बात होगी। जो बात होगी बच्चों सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर ही बात होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझिए कितने टाइप का हो सकता है किसी भी कंडक्टर पर। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। एक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है नॉन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों यही दो टाइप है, एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। एक कॉन्टिन्यूअस, एक नॉन कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? आपने किसी सरफेस को चार्ज दिया, मान लो ये सरफेस है, आपने चार्ज दिया इसको किसी भी प्रोसेस से, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉन्टिन्यूअस का मतलब बच्चों कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वली रूप से सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सब जगह चार्ज का अमाउंट सेम हो। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों कि यूनिफॉर्म
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका मतलब है बच्चों नॉन चार्ज, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कहाँ यूनिफॉर्म कैसे होगा इक्वली रूप से बच्चों? इक्वली रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा, किस सरफेस पर होगा, ये समझना होगा। तो आप लेंगे कंडक्टिंग मटेरियल, मैंने पहले ही बोला है इंसुलेटर की बात करेंगे नहीं, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ एनर्जी लॉस भी होगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इंसुलेटर की बात नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल की ही बात करेंगे। ओके, तो जैसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूं, तो सरफेस कैसा होना चाहिए बच्चों? हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए? तो सिमिलर सरफेस होना चाहिए, सिमिलर सरफेस। बच्चों सरफेस क्या रहेगा? सिमिलर, सब जगह इक्वल शेप रहेगा। शेप कैसा होना चाहिए? शेप क्या कह सकते हो, शेप सिमिलर सरफेस होना चाहिए, ये कह सकते हो। सरफेस का शेप सिमिलर होना चाहिए। क्लियर है? तो जैसे मान लो कि ये सरफेस में हम क्या कर सकते हैं, स्फीयर ले लिया हमने। क्या ले लिया हमने? एक स्फीयर ले लिया। ये स्फीयर है कंप्लीटली। तो स्फीयर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है सब जगह। मतलब अगर सेंटर पॉइंट हम लेते हैं तो यहाँ सबसे डिस्टेंस सभी सरफेस का इक्वल होता है, तो ये सिमिलर सरफेस है। आपने चार्ज दिया तो चार्ज सब जगह मान लो प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो सब जगह इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब जगह इक्वल रूप है ना। मतलब जो अमाउंट यहाँ है वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, सब जगह इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो। कुछ चार्ज आपने दिया, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये सरफेस स्फीयर का हो गया। क्या है ये? स्फीयर, ठीक है ना। लेता हूं स्फीयर। स्फीयर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्फीयर है। जरा इसकी बात करते हैं नॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये डी सिमिलर सरफेस के लिए होता है बच्चों, डी सिमिलर सरफेस। यहां पे चार्ज का जो अमाउंट होगा बच्चों वो इक्वल नहीं होता, वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट अमाउंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहीं पे चार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पर कम, कहीं पे थोड़ा उससे ज़्यादा, इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? तो समझिए इसको। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एक साइड नुकीला है इस तरह से, कुछ शेप इसका स्फीयर है, यहाँ पे चल के ऐसे है, इस टाइप का मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल इस टाइप का है। तो होगा क्या बच्चों? आपने इसको चार्ज दिया, सपोज दैट पॉजिटिवली चार्ज दिया आपने, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है। ये चार्ज बहुत दूर दूर फैला हुआ है, जैसे जैसे पतला हो रहा है शेप, चार्ज क्लोज हो जा रहे हैं। यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा है, अमाउंट चार्ज का अमाउंट क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इसमें। यहाँ चार्ज देखो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, यहाँ चार्ज का अमाउंट कम है। तो कहीं चार्ज का अमाउंट ज़्यादा, कहीं पर चार्ज का अमाउंट कम। इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही है नॉन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पार्ट क्या है? नुकीला है बच्चों। क्या है? नुकीला है। और यहाँ से चार्ज का लीकेज बहुत होता है, नुकीले पार्ट से चार्ज भी ज़्यादा होता है प्लस चार्ज लीकेज, चार्ज का लीकेज भी बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब चार्ज अगर यहाँ से कोई कंडक्टिंग मटेरियल मिल जाए तो चार्ज यहाँ से फ्लो बहुत तेज़ी से करेगा, आगे कनेक्ट हो जाए कहीं से तो चार्ज फ्लो कर जाएगा। लीकेज बहुत तेज़ी से पॉसिबल है यहाँ से।
ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, और डिसिमिलर सरफेस पे ही होता है। ये सरफेस सिमिलर रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यही है चार्ज के दो डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है हम लोग को, वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके सिलेबस में जो भी स्टडी करना है, मैक्सिमम पॉइंट्स कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। इसी को हमको बहुत ही डीपली पढ़ना है, बहुत ही डीपली, और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, और इसका ही यूज़ आगे जो भी लॉस पढ़ेंगे आप लोग, गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उन सब में इसका यूजेस है। क्लियर है? तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग पहले नोट करें, फिर हम इस पर सिर्फ स्पेशली इस पर डिस्कस करेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर ही डिस्कस करेंगे प्योर। और इसी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है IIT JEE 2009 और केरला PMT और AMU इंजीनियरिंग में आए हुए क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो नोट करें यहाँ तक वीडियो को पॉज करते हुए। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया है, तो अब इसको हम इरेज करते हैं और सिर्फ डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए समझते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यही है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने जस्ट बताया अभी कि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म का मतलब सब जगह इक्वली रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। ठीक है ना? अब इक्वली रूप से मैंने कहा जो सरफेस सिमिलर होगा, तो बहुत सारे सरफेस आपको सिमिलर मिल जाएंगे कंडक्टिंग मटेरियल में, लेकिन अब हमको पढ़ना किस टाइप के कंडक्टर मटेरियल मिलेंगे। हो सकता है कुछ वायर टाइप का हो जाए, कुछ रिंग टाइप का हो जाए, कुछ स्फीयर हो जाए, कुछ सरफेस, कुछ शीट की टाइप का हो जाए, प्लेन शीट। तो इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में बच्चों कैटेगराइज किया गया है। ओके, तो समझते हैं 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला है बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझते जाइए बच्चों अच्छे से इसको, बिना स्किप किए वीडियो को देखें, वीडियो कंप्लीट देखें बच्चों। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही 3 टाइप्स का बच्चों कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब लेंथ के अलोंग में, किसके अलोंग में? लेंथ के अलोंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, जैसे लेंथ ले लेते हैं, क्या लेंथ ले लें बच्चों? कोई वायर ले लें L लेंथ का। सपोज दैट आपने एक वायर ले लिया, क्या ले लिया? ये वायर है, ठीक है ना? इस पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना? मैंने सपोज करो कि इस पर +Q चार्ज दिया, तो ये +Q सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, +Q सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये जो +Q चार्ज आपने दिया है, ये +Q केवल अकेले यहाँ इस पर यहाँ पे नहीं है,
ये प्लस क्यू सब जगह डिवाइडेड है, सब जगह प्लस। यही कई पार्ट में मान लो यहाँ बहुत थोड़ा चार्ज, थोड़ा 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 सब कुछ जोड़ो तो प्लस क्यू आएगा, चार्ज इक्वली रूप से डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं बच्चों कितनी है, एल। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यही है लीनियर। कोई रिंग ले लिया आपने, क्या ले लिया, रिंग। इसका सेंटर ओ है, ये रेडियस है आर, तो इस पर भी लेंथ के अलोंग देखो, इसका जो सरकमफरेंस है ये इसका लेंथ है। सरकमफरेंस क्या है, इसका लेंथ है। तो लेंथ के अलोंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हुआ। ये भी सिमिलर सरफेस है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग ये चेक करते हैं बच्चों कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, इसमें यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। क्या कैलकुलेट करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज में लेंथ का डिवाइड कर देंगे, मतलब Q बाई एल। ये है आपका क्या, Q बाई एल को क्या कहेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है इतनी बात। और ये तो इसके लिए हो गया। अगर इसका पूछा जाए तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, तो कहोगे Q बाई इसका सरकमफरेंस कितना है, होता है रेडियस अगर r है तो 2 पाई r। क्लियर है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, Q बाई 2 पाई r। और चार्ज पर यूनिट लेंथ का एक दूसरा नाम है बच्चों, एक नया नाम है, उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, किससे, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल इक्वल टू Q बाई 2 पाई r। ये हो जाएगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल, Q बाई 2 पाई r, यही है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये आप फार्मूला इसको याद रखेंगे। अगर मैं कहूँ लेंथ वेरी स्मॉल है और चार्ज भी बहुत स्मॉल दिया गया, सपोज दैट मैंने कितना चार्ज दिया, यहाँ पर dq चार्ज दिया, कितने लेंथ को, dl लेंथ को। तो dq बाई dl को भी हम लोग क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ कहेंगे। यहां से इसकी SI यूनिट बताएंगे कितना होगा, SI यूनिट तो कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर इसकी यूनिट होती है। तो बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी याद रहेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। बात करते हैं बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो सरफेस का मतलब होता है पूरे सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे स्फीयर वे क्या है, मान लेते हैं कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर है और अंदर से क्या है, ये सॉलिड है, मान लेते हैं सॉलिड है, क्या है ये, सॉलिड, सॉलिड। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी सॉलिड मटेरियल पे, कंडक्टिंग मटेरियल पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज मान लिया, प्लस क्यू दिया, तो सब जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली, है ना। पूरे सरफेस, पूरा सरफेस एरिया कवर करता है, एरिया, सिर्फ केवल एक जगह नहीं, केवल लेंथ नहीं, पूरा सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों कैलकुलेट करते हैं
चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या कैलकुलेट करते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब बच्चों चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है? तो कहोगे चार्ज में एरिया का डिवाइड कर दे, तो चार्ज पर यूनिट एरिया निकल आता है। चार्ज पर यूनिट एरिया, कैपिटल ए को हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही कहते हैं इसको। और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू बच्चों क्यू बाई ए। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई ए। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। आगे बढ़े तो और जैसे क्या ले सकते हैं शीट में, अगर हॉलो स्फीयर रहेगा, अगर हॉलो स्फीयर रहेगा, हॉलो, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है बच्चों, यहाँ चार्ज नहीं है, तो सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तब भी। और सॉलिड है तब भी सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज अगर चार्ज आपने दिया अगर यहाँ पे, तो ये अंदर नहीं पहुँच पाता। मैंने पहले बताया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव, आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ से अगर पॉजिटिव, सामने वाला निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाता है सरफेस पे। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाया है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो कंडक्टिंग स्फीयर में चाहे सॉलिड हो या हॉलो स्फीयर हो, सब जगह उसके सरफेस पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और क्या ले सकते हैं इसमें? प्लेन शीट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? प्लेन शीट। और सिलेंडर ले सकते हैं, मेटल का सिलेंडर, कोई सॉलिड सिलेंडर हो चाहे हॉलो सिलेंडर हो, प्लेन शीट हो, तो सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ तक आप लोग इसको बच्चों नोट करिए। अब एक टॉपिक बचा है बच्चों, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा हमको। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिए। इरेज करें? ओके, इरेज करते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, और आपको सीखना है इसको। तो अभी 3 क्वेश्चन आपके सामने हम देंगे, खुद से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोग सॉल्व करके। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पर कवर करता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, या कोई कंडक्टिंग क्यूब ले लीजिए, कंडक्टिंग क्यूब। इन सब पर पूरे होल वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। केवल सरफेस एरिया पर ही नहीं, उसके अंदर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इंसुलेटिंग में बात करते हैं, इंसुलेटिंग स्फीयर है मान लेते हैं, तो चार्ज आपने यहाँ दिया, लेकिन ये चार्ज सब जगह पहुँचता है। मान लीजिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग आपने अप्लाई किया, तो सब जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अंदर ही होल वॉल्यूम में कवर करता है बच्चों। मान लो कोई क्यूब आपने ले लिया है, क्या ले लिया है? मेटल का क्यूब। अब क्यूब में क्या होता है बच्चों? लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, तो सब जगह चार्ज का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना? सब जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों में, लेंथ ब्रेड्थ हाइट यहाँ पर तीनों है, तो तीनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरे वॉल्यूम को कवर करता है। ये क्या है? कंडक्टिंग क्यूब है, किसी मेटल का बना हुआ है। ये इंसुलेटिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर चार्ज नहीं होता,
सिर्फ सरफेस पे चार्ज होता है, कंडक्टिंग वाले केस में मैंने बताया है। इंसुलेटिंग है तो अंदर भी चार्ज आ जाता है। तो हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे इसमें, सपोज दैट कि आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, क्या दिया, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू ही दिया आपने, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को बच्चों हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर स्फीयर है तो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। रेडियस अगर आर है तो, रेडियस सपोज दैट कितना है, आर है तो ये हो जाएगा। नहीं तो इसका वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट करके निकाल के तब रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेरी स्मॉल चार्ज है, डी क्यू दिया है, वॉल्यूम वेरी स्मॉल है, डी क्यू बाई डी वी को भी हम लोग कहते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसे रो से डिनोट करते हैं, किससे, रो से, रो से डिनोट किया जाता है इसको बच्चों, किससे, रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, ये होगा। या एरिया कितना होता है स्फीयर के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर स्मॉल एरिया है, स्मॉल चार्ज है, डी क्यू बाई डी ए के टर्म्स में भी आप सिग्मा लिख सकते हो, या क्यू बाई ए करके भी लिखो तब भी सही है, तो लार्ज के लिए है। यहाँ स्मॉल की बात हो रही है। ऐसे लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, और रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। ये क्या है, डी क्यू है, डी क्यू, क्लियर है। तो ये है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो को पॉज करते हो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। फिर हम क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, 3 क्वेश्चंस पे, जो कि इंजीनियरिंग में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आईआईटी जेई 2009 और केरला पीएमटी में क्वेश्चंस आया हुआ है, और एएमयू इंजीनियरिंग, ठीक है ना, एएमयू आप लोग समझते होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी इंजीनियरिंग है, तो उसमें भी क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे आपको इससे रिलेटेड। मैंने पढ़ाया है आप लोग को Q इक्वल टू एनी, उसके भी क्वेश्चंस हैं, चार्ज इक्वल टू एनी, ठीक है। चार्ज का मेथड्स में मैंने कंडक्शन इंडक्शन पढ़ाया है, तो कंडक्शन में भी से क्वेश्चंस, मतलब उससे उसका भी कॉन्सेप्ट इसमें भी इन्वॉल्व है, वो भी आप देखेंगे भी क्वेश्चंस में। तो बच्चों इसको मैं इरेज करता हूँ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस बढ़िया सा है, जल्दी से आप लोग पेन कॉपी निकाल लें और तैयार हो जाए बच्चों, क्योंकि आपका जो टारगेट है जेई मीन्स, या जिन बच्चों का नीट होगा फिजिक्स प्रिपरेशन करना है अच्छी तरह से, वो निकाले कॉपी, ओके। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चंस है, आईआईटी जेई 2009 का क्वेश्चन है ये। 3 concentric spheres having radius r, 2r, 3r, metals made by metals कह सकते हैं, made by metals, metals के हैं, are charged by charges q1, q2 and q3 respectively। ये q1 और q2, q3 मतलब ये वाला स्फीयर q1 चार्ज से चार्ज किया गया है, ये q2 चार्ज से और ये q3 चार्ज रेस्पेक्टिवली चार्ज किया गया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये फाउंड किया गया है कि इक्वली है सरफेस पे, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है तीनों पर क्या है, इक्वल है, मतलब सिग्मा इक्वल है, ठीक है ना, ऑफ दिस स्फीयर्स। द रेशियो ऑफ द चार्जेस q1, q2, q3 विल बी। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आईआईटी जेई का 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, जब आईआईटी सिर्फ होता था, आज तो जेई मेंस है और जेई एडवांस है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
आप लोग इसको ट्राई करें 2 मिनट वीडियो को पॉज करते हुए, ठीक है। तो 3 स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस क्या है, r, 2r और 3r है। कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, मतलब सभी का सेंटर्स क्या है, एक है और सबके सिग्मा भी इक्वल है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। सपोज दैट देखो ये ऐसा कुछ है, ये r रेडियस का है, इसको प्लस Q1 दिया गया है, दूसरा चार्ज है प्लस Q2 है, तीसरा स्फीयर है प्लस Q3 है। कुछ इस टाइप का है बच्चों, सबका सेंटर एक है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स है। सिग्मा सबके सेम है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, पढ़ा है ना अभी, जस्ट मैंने पढ़ाया अभी, चार्ज अपॉन एरिया, है ना। तो चार्ज वहां पे नेट चार्ज होता है, उस सरफेस पे नेट चार्ज कितना है। तो सिग्मा सबके इक्वल है। Q1 Q2 का रेशियो बताना है बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, नोट कर लिया, इरेज करते हैं, इरेज करें, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा सा बच्चों। कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, मैं सिर्फ बात करूं पहले वाले की, तो इसका रेडियस कितना है, r है, सही है। सेकेंड वाले के स्फीयर का रेडियस 2r है और जो थर्ड वाला है इसका कितना है, 3r है। 3 रेडियस है r। जब इसकी बात करेंगे बच्चों तो सिर्फ ये चार्ज होगा, लेकिन जब इस स्फीयर की बात करेंगे तो इसका चार्ज अपना कितना है, Q2 प्लस ये भी हो जाएगा, ऐड हो जाएगा चार्ज। कंसेंट्रिक का मतलब है कि ये भी चार्ज इसके साथ क्या है, जो कनेक्ट है, इंक्लूडेड है, तो ये भी चार्ज इसमें आएगा। आपको फिगर में दूर दूर दिखाई जरूर पड़ रहा है, लेकिन ये भी चार्ज क्या है, इसके साथ ही कनेक्ट रहेगा, मतलब ये भी इसके साथ में ऐड होगा। तो इसका नेट चार्ज क्या बताएंगे, Q1 प्लस Q2। कोई पूछे इसका नेट चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अपना तो Q3 है ही, साथ में ये भी चार्ज इसमें इंक्लूड होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। किसके लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा के लिए नेट चार्ज होना चाहिए। तो इसके लिए Q1 होगा, इसके लिए Q1 प्लस Q2, इसके लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों ऐड होगा, इसके लिए तीनों हो जाएगा। तो सबका सिग्मा इक्वल है, मतलब पहले मैं सिग्मा 1 कहूँ, दूसरे को सिग्मा 2 कहूँ और तीसरे को सिग्मा 3 कहूँ, तीनों आपस में बच्चों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो इसके रखेंगे Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर, इसे Q1 प्लस Q2 करेंगे 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, और इसके लिए क्या करेंगे, जल्दी से बताए बच्चे, Q1 प्लस Q2, हो सकता है दिखाई नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, एक मिनट। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3। तो Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर, Q2 बाई 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 दोनों साथ में ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज हमको लेना है इस सरफेस के लिए। इसके लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई 3r का होल स्क्वायर, ये सब बच्चों आपस में इक्वल है। तो इसका ऑप्शन रहेगा बच्चों मेरे हिसाब से बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको आपस में इक्वल कर दिए इसके साथ में, और एक बार फिर इसको आपस में इक्वल कर दीजिए। एक रिलेशन निकाल के Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 कैलकुलेट कर सकते हैं और सॉल्व कर दें इसको। तो बी ऑप्शन राइट है बच्चों, बी ऑप्शन राइट है। तो क्या होगा, इसको लेते हैं Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 4 पाई, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल होगा, 4Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 4 माइनस 1 3Q1, ये आ जाएगा। अब एक तरफ इसको आपस में इक्वल कर दें, Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर,
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 4 पाई, ये 3 का 9 आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल। Q2 की वैल्यू ये यहाँ पे रख देंगे तो Q1 9Q1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, Q1 है ही प्लस 3Q1 प्लस Q3, तो 9Q1 माइनस 4Q1 इक्वल टू Q3, तो Q3 कितना आएगा, 9 माइनस 4 5Q1। ये Q3 आ गया, Q2 आ गया। अब आपको क्या करना है, Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, Q1 इज टू 3Q1 इज टू 5Q1, Q1 से डिवाइड कर दो तो 1 इज टू 3 इज टू 5, यही आंसर होगा और ये है आंसर बी का। क्लियर है बच्चों, ये IIT JEE 2009 का क्वेश्चन है। अब हम लेंगे बच्चों एक क्वेश्चन केरला PMT का क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि है चार्ज इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी, इस पर बेस्ड है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट करें। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। अ कंडक्टर इज चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितना कूलम चार्ज होता है, कितना कूलम, -3 × 10⁻⁷ कूलम, इंक्रीज इन मास kg में, एंड गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन दिया गया है किसको, कंडक्टर को, कितना होगा वो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर को दिया गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया गया है किसी कंडक्टर को, तो कंडक्टर चार्ज कितना हुआ, आपको दिया गया है -3 × 10⁻⁷ कूलम। तो कितना है मास, एक तरफ मास लिखा है एक तरफ चार्ज लिखा है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी ऑप्शन है। दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये AMU इंजीनियरिंग 2010 का क्वेश्चन है। ट्राई करें वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग भी। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अ कंडक्टर इज चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितना कूलम गिवन है बच्चों, ठीक है, आप लोग ने ट्राई कर लिया है। ध्यान दीजिए, Q इक्वल टू दिया है इसमें -3 × 10⁻⁷ कूलम, ये चार्ज की वैल्यू दिया गया है। तो आप Q इक्वल टू एन ही पढ़े हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, N इक्वल टू Q बाई E, Q -3 × 10⁻⁷ अपॉन ये होता है -1.6 10⁻⁹ कूलम। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये राउंड ऑफ करके आएगा 2 × 10⁻12 2 × 10⁻12 इतना इलेक्ट्रॉन्स आएगा बच्चों, कितना, 2 × 10⁻12 आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो है आंसर ये हो जाएगा, इसमें आपका ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन में है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये श्योर है सॉल्व करने पर। अब कितना मास इंक्रीज हुआ ये कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन, तो कहोगे Me इक्वल टू 9.1 10⁻31 kg, ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है आपका, नंबर ऑफ मास पूछा, मास कितना इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज, तो मल्टीप्लाई कर दें Me इंटू एन से, 9.1 10⁻31 2 × 10⁻12, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1.82 × 10⁻18 कितना, -19 आएगा बच्चों, हाँ -19 की -20 से कुछ करके आएगा बच्चों, 1.82 समथिंग, हाँ ठीक है, -18 ही आएगा, 18 ही आएगा। इसको राउंड ऑफ करके बच्चों हम कितना, राउंड ऑफ करें तो ये हम 2 के अप्रॉक्स ले सकते हैं,
तो 2 इंटू 10⁻18 kg, इतना मास इंक्रीज होगा। तो इसको नोट कर ले आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो बच्चों ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, केरला पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? चार्ज ऑन टू स्फीयर्स आर इतना इतना है, आपस में दोनों को टच करा करके सेपरेट कर दिया जाता है। तो दोनों चार्ज किसी भी ईच स्फीयर्स के लिए टच कराया और दूर कर दिया, ठीक है। दोनों को पहले चार्ज कितना था? इतना, और टच कराने के बाद कितना चार्ज होगा? कौन सा प्रोसेस है? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन प्रोसेस, याद आया? कंडक्शन प्रोसेस। और कंडक्शन में क्या होगा? एवरेज चार्ज होगा। तो यहाँ नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज 9 -9 + 5/2, 4 -4/2, तो -2 आया। -2 माइक्रोकूलम, -2 10⁻6 कूलम्ब, -6 कूलम्ब। मतलब कि माइनस में चार्ज आया है तो नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स -q/e, -q कितना होगा? 2 इंटू 10⁻6/-1.6 10⁻19। माइनस माइनस कैंसिल, प्लस में आया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? करीब आएगा 1.25 10⁻13। इतने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी, इसको इरेज कर देते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ये आप लोग कमेंट में करके बताएंगे बच्चों कितना होता है 1 कूलम चार्ज में, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो चार्ज का टॉपिक बच्चों यहां पर समाप्त होता है। चार्ज से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने इस पर डिस्कस कर दिया है। तो अब बच्चों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।